हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। हाउ कैन यू राइट द पेपर ऑफ योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम के पेपर को कैसे प्रेजेंट करें ताकि आपके मार्क्स मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि आपके मार्क्स 4 गुना बढ़ जाए, ताकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाए। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको ये बात पता होना चाहिए कि बैड आंसर विद अ गुड प्रेजेंटेशन will increase your marks while a good answer with a bad presentation will reduce your marks. So मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंट अच्छा से करते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को, तो 110% आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। तो आपको कौन कौन सा टिप्स को फॉलो करना है ताकि आप अपने आंसर को बहुत ही बढ़िया तरह से प्रेजेंट कर पाए। तो चलिए इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं। सो वेलकम टू अवर 30 days 30 tips challenge. So now let's start today's video. So the first tip which is most important for you all is that always write the first 2 and 3 pages of your copy very neatly and cleanly. हमेशा पहला 2 और 3 पेज अपने कॉपी का बहुत ही साफ सुथरा लिखिए। इसका अर्थ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका कॉपी का जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वैसे ही टीचर आपको ट्रीट करेगा। अगर आपका पहला 2-3 पेजेस में आपका कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है, आप बहुत ही अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, तो चाहे आप थोड़ी बहुत गलती भी करेंगे तो भी टीचर्स आपको नंबर दे देंगे। और अगर वहीं आप पहला 2-3 पेजेस में बहुत ज़्यादा गिजबिज कर देते हैं, बहुत गलत सलत लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लिख देते हैं, तो क्या होगा कि टीचर के मन में आपके लिए एक नेगेटिविटी पहले से ही उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे टीचर आपको कम मार्क्स देगा और आपका अच्छा आंसर पे भी मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा। तो क्या करना है, पहला टिप क्या है? पहला टिप वही है कि आपको पहला 2-3 पेज बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्रिस्प लिखना है। और ये होगा कैसे, यहीं से आरंभ होता है हम लोग का दूसरा टिप कि ये कैसे होगा। ये होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उसी सेक्शन के साथ जिसको आप सबसे ज़्यादा जानते हैं और सबसे अच्छे से जानते हैं। तो जो सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे उस सेक्शन से आप शुरू कीजिए। उस सेक्शन का भी वो वाला आंसर जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आता है उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप उसको 110% सही लिखेंगे और आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर के प्रति। एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेगा कि ये बच्चा को आता है सब कुछ। नाउ व्हाट इज द थर्ड टिप? द थर्ड टिप इज ऑल्सो मेंशन द आंसर नंबर करेक्टली एंड वेरी क्लियरली। जो आंसर नंबर आप मेंशन करेंगे उसको आपको सही सही मेंशन करना है और बहुत ज्यादा साफ सुथरा मेंशन करना है, गलत ना हो जाए। मान लीजिए आप 3rd नंबर का आंसर लिख रहे हैं, आप 5th नहीं लिख सकते आंसर नंबर 5। अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर ढूंढेगा नहीं कि ये कौन सा सवाल का उत्तर है, एग्जामिनर आपको सीधा 0 बैठा देगा। मुझे पता है आप बच्चे नहीं है, आपको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और आप ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसको क्लियर लिखना है और सही सही लिखना है, थोड़ा ध्यान देके लिखना है। और क्या करना है आपको, अगर हो सके तो सेंटर टॉप में आंसर नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप आंसर नंबर 5 का ए लिख रहे हैं तो आंसर 5 उसके बाद ए लिख दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं आंसर को। उसके बाद अगर हो सके तो स्टार्ट अ न्यू आंसर विद अ न्यू पेज। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको नए पेज से ही नया आंसर को आरंभ करना है, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पेज बहुत ज्यादा बच जाएंगे, मैं इनको कम पेजेस में कर लूंगा, तो ही आप ऐसा करें। अगर मान लीजिए मैथ का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं और आप नया पेज से नया आंसर को करने गए तो आपका पेज कम पड़ जाएगा, एडिशनल सेट अगर नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ऐसा भूल कभी ना करें। अगर आपको पता है कि कम पेजेस में काम हो सकता है तभी नया आंसर को नया पेज में स्टार्ट कीजिए। और हाँ, प्लीज टर्न ओवर मतलब PTO नीचे जरूर लिख दीजिएगा। हालांकि टीचर्स देखते हैं सारा पेज, बट फिर भी आप अपना काम संपूर्ण तरह से कीजिएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टिप? व्हाट इज द 5th टिप ऑफ दिस वीडियो? द 5th टिप इज, अगर आपके पास समय हो तो राइट हैंड साइड में बॉर्डर खींच दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी बॉर्डर रहता है, राइट हैंड साइड में भी बॉर्डर खींच दीजिएगा अगर टाइम होगा। यहाँ पे भी कंडीशन आता है कि अगर आपको पता है कि मेरा टाइम ज़्यादा बचेगा तो फिर हम इजीली कर लेंगे, तो ही आप बॉर्डर खींचने में टाइम को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ये सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ही साफ सुथरा लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टिप? फॉन्ट साइज शुड बी ग्रेटर, राइट अ लिटिल बिगर। थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि टीचर को अच्छे से ना दिखे, फॉन्ट साइज छोटा रहेगा तो टीचर को अच्छे से दिखेगा नहीं, टीचर पढ़ेंगे नहीं और एवरेज मार्क बैठा देंगे आपके आंसर में। अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं तो आपको 4 में 2 बैठा देंगे या 3 बैठा देंगे टीचर। और अगर आप अच्छा लिखे हैं, फॉन्ट साइज बड़ा है, तो टीचर पढ़ेंगे, टीचर को अच्छा लगा, टीचर आपको 4 में 4 देगा या 5 में 5 देगा। तो फॉन्ट साइज मैटर्स द मोस्ट। फॉन्ट साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए।
ताकि टीचर को क्लियरली विजिबल हो, चाहे वो कहीं से भी देखे कॉपी को। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ऑलवेज यूज द पेंसिल फॉर ड्राइंग एंड पेन फॉर लेवलिंग। क्योंकि ड्राइंग हमेशा पेंसिल से की जाती है, हो सकता है ड्राइंग में मिस्टेक हो तो पेंसिल ही यूज करें, पेन करेंगे गलती होगा, काटेंगे, देखने में गंदा लगेगा। अगर आपको अच्छा से दिखाना है, अपने कॉपी को अच्छा से प्रेजेंट करना है, तो ड्राइंग के लिए आपको पेंसिल ही यूज करना चाहिए। और हाँ, पेन से लेवल इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि पेंसिल का लिखा हुआ बहुत बार फेड्स हो जाता है, उठ जाता है, तो पेन का लेवलिंग रहेगा तो टीचर समझ जाएगा कि आप क्या ड्रॉ किए थे। अगर थोड़ा थोड़ा भी पार्शियली फेडेड भी दिखेगा तो भी टीचर आपको नंबर दे देंगे। इसीलिए पेन से लेवलिंग कीजिए और पेंसिल से ये कीजिए, ड्रॉ कीजिए। नाउ सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टिप्स इज नेवर यूज जेल पेन। जेल पेन का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये आपको पता होगा, मुझे पता है कि आपको पता है कि जेल पेन का यूज नहीं करना है। और हाँ, बॉल पेन का यूज करना है। बॉल पेन में भी ऐसा नहीं है कि कॉस्टली पेन का ही यूज करना है, ऐसा पेन जो आपको कंफर्टेबल फील कराता हो, जिससे आप हमेशा लिखते आए हैं, उसी पेन को यूज करना है। और हाँ, पेन का कैप अगर हो सके तो हटा दीजिए। अगर आपको आदत है पेन का कैप लिखने के साथ, तो अभी 10-12 दिन 15 दिन जितने हैं पेन के कैप को हटा करके लिखने का आदत डालिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे आपका पेन का वेट थोड़ा कम हो जाता है, तो एकदम माइन्यूट लेवल पे होता है, बट फिर भी एवरीथिंग मैटर्स, तो वेट थोड़ा कम हो जाता है। वेट कम होने के कारण आप थोड़ा स्पीडली लिख पाएंगे लास्ट में। तो पेन का कैप को रिमूव करके लिखिए। और हाँ, पानी पीते रहिए, वाटर बोतल साथ में कैरी कीजिए, पानी पीते रहिए। अगर हो सके तो एक वॉच कैरी कीजिए, क्योंकि टाइम को देखना भी मैंडेटरी है कि कितना टाइम कितना सेक्शन ले रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक वॉच कैरी कीजिए, बोतल कैरी कीजिए। और आपको सबसे लास्ट जो करना है वो है फुल कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं बहुत अच्छा पेपर को दूंगा। You must be motivated, you must be confident about your presentation, about your preparation. अगर आप फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आप धूम मचा देंगे और आप फोड़ देंगे अपने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पर। So that's all from my side। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई उमंग, एक और नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बने रहे भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।